बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा खेत था, जहाँ एक छोटी सी बकरी का परिवार रहता था। इस परिवार में 5 बकरियां थीं। बड़ी बकरी माया, फिर उसके 4 बच्चे, बबलू सफेद काली, काली रंग की चीकू हल्की भूरी, और सबसे छोटा गोलू सफेद और भूरे धब्बों वाला। ये 5 बकरियां बहुत शरारती, समझदार और आपस में बेहद प्यारी थीं। इनका घर एक घने पेड़ के नीचे था, जिसके पास ही एक नदी बहती थी। नदी में हंस और बगुले तैरते रहते और बकरियां रोज उनके साथ खेलती। पास के जंगल में और भी कई जानवर रहते थे, बंदर, खरगोश, हिरन और एक बूढ़ा मगरमच्छ भी, जो नदी के उस पार रहता था। 5 बकरियां हर सुबह एक साथ जंगल की ओर निकलती, ताजी घास चरती, पेड़ के नीचे आराम करती और दोपहर होते ही वापस घर लौट आती। उनका नियम था, हम सब साथ आएंगे, साथ लौटेंगे, कोई पीछे नहीं रह जाएगा। एक दिन जब वे चरने के लिए गईं, तो उन्हें रास्ते में एक छोटी सी लोमड़ी मिली, जो घायल थी और चल नहीं पा रही थी। माया ने तुरंत उसे देखा और बोली, बच्चों, ये लोमड़ी हमारी मदद मांग रही है, क्या हम इसकी सहायता करें? बबलू ने कहा, माँ, ये तो चालाक जानवर होता है, कहीं हमें धोखा न दे। पर काली बोली, अगर हम दोस्ती की उम्मीद रखते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचना चाहिए। सबने मिलकर लोमड़ी की पट्टी की, उसे खाना दिया और अपने साथ वापस ले आए। लोमड़ी का नाम था लोरी। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई और 5 बकरियों की पक्की दोस्त बन गई। अब माया के 5 बच्चों की टोली में एक नया सदस्य जुड़ चुका था, लोरी। वे अब 6 हो गए थे और जंगल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर हो गए। लेकिन एक दिन जब सब जंगल में खेल रहे थे, अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। बकरी के बच्चे भी भागे, पर दौड़ते दौड़ते गोलू फिसलकर नदी में गिर गया। तेज पानी की धार उसे बहा ले जा रही थी। माया और बाकी बच्चे किनारे पर खड़े होकर रोने लगे, पर लोरी चुप नहीं रही। उसने तुरंत एक लंबी बेल पकड़ी, उसे अपने मुंह में दबाया और नदी में कूद पड़ी। गोलू पानी में डूबने ही वाला था, तभी लोरी ने बेल उसकी ओर फेंकी। गोलू ने जैसे ही बेल पकड़ी, लोरी ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। बबलू और चीकू भी मदद करने आ गए। बड़ी मुश्किल से वे गोलू को बाहर निकाल पाए। जब गोलू सुरक्षित बाहर आया, तो सबने राहत की सांस ली। माया ने लोरी को गले से लगा लिया और कहा, तू सिर्फ हमारी दोस्त नहीं, अब तू हमारी परिवार का हिस्सा है। उस दिन के बाद लोरी हमेशा बकरियों के साथ ही रहती। वे सब मिलकर खाते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी उनके साथ दोस्ती करने लगे। अब वह छोटा सा खेत, जहां माया और उसके बच्चे रहते थे, जानवरों की दोस्ती और एकता का प्रतीक बन गया। कभी कभी दोस्ती वहीं से शुरू होती है, जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं।